महागाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, न जाने क्या होगा। रामा रे न जाने क्या होगा। रामा रे महाविकास आघाड़ी बीच मजेदार फंसी है। महाविकास आघाड़ी बीच मजेदार फंसी है। असमंजस में शिवसेना खड़ी है। शिंदे के नाथ कौन, ठाकरे के साथ कौन। शिंदे के नाथ कौन, ठाकरे के साथ कौन। क्या पता कब चलेगी गाड़ी रे, महागाड़ी की गाड़ी फंस गई रे। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आपका स्वागत है साहित्य तक पर। दुनिया का एकमात्र हिंदी साहित्य को समर्पित, पूरी तरह से समर्पित, हिंदी के साहित्यकारों के लिए पूरी तरह से समर्पित साहित्य तक। हमेशा हम आपके सामने नए नए लोगों से मिलवाते हैं, पुराने लोगों का परिचय आप तक पहुंचाते हैं, पुराने लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व को आप तक पहुंचाते हैं। आज जो गीत मैंने अभी पढ़ा ये हालात पर है, आजकल के हालात पर है। और इस गीत को लिखने वाले, आप मेरे साथ सोच रहे होंगे कि मेरे साथ गार्ड साहब क्यों बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस गीत को लिखने वाले इसके गीत के रचयिता अजय जी ही हैं। अजय जी नमस्कार आपका साहित्य तक पर। नमस्कार सर। अजय जी बिहार से आते हैं और लगभग 35 साल से या 40 साल से इस सेवा में हैं। हमारे यहाँ आज तक में ही हैं और लंबे समय से, मेरे ख्याल से जब कोरोना में दुनिया भी रुक गई उस वक्त भी ये नहीं रुके थे। इनकी कलम लगातार चलती रही थी। अब तक कम से कम 600-700 से ज़्यादा गीत, कविताएं, मुक्तक, छंद, सोरठा सब लिख चुके हैं। अजय जी, यस सर, कहाँ से टाइम मिलता है आपको? क्योंकि दिन भर तो आपकी, मैं देखता हूँ, गार्ड की सख्त ड्यूटी होती है, तो लिखते कब हैं आप ये सब? मुझे सर जब भी कुछ भी थोड़ी सी याद आ जाती है, स्मरण आ जाती है, मैं उसी समय रास्ते में भी चलते चलते बैठ के और उसको नोट कर लेता हूँ और जब समय मिलता है उसको पूरा कर लेता हूँ। तो वो समय कब मिलता है आपको? कभी भी कहीं भी समय निकाल लेता हूँ। रात में सोने से अगर बेड पर भी चले गए या दिन में भी, तो अगर हमको याद आ गया तो पहले हमें उसको लिख करके उसके बाद ही मैं सोता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे ड्यूटी में तो फर्क नहीं पड़ता है? ड्यूटी को मैं देखते हुए तो अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हुए और कहीं कोई कभी बाधा नहीं होने देता, बाधा नहीं आने देते। ये सर्वोपरि हमारी ड्यूटी होती है पहली। तो ये बताइए ना अजय जी कि आपको ये, मतलब आपको ख्याल कहाँ से आया कि आप कविताएं लिखें? अच्छा, आप कविता नहीं लिखते, मैं बता दूं, सिर्फ कविता नहीं लिखते हैं। मैंने खुद कई साल से ये, जब भी मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो अजय जी मुझे अपनी रोज़ की एक कविता देते हैं और मैं रोज़ पढ़ता हूँ और रोज़ हम लोग बात करते हैं उस पर। ये छंद, सोरठा, मुक्तक, जितनी भी विधाएं, गीत, जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उन सब में लिखा करते। अजय जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको क्यों लगा कि लिखना चाहिए? मैं छंद भी गा सकता हूँ। अपनी जो आप रामचरितमानस का मैं कुछ चौपाई बनाया वो भी गा सकता हूँ। जैसी आपकी है वो प्रकृति, भगवान की जैसी आदेश होती है मैं उसका पालन करता हूँ। तो मतलब हाँ, वही मैं करूँ। आप कब से लिख रहे हैं वैसे, कितने साल से? मैं 2013 से ही लिख रहा हूँ। ऐसे मैं पढ़ाई तो छोड़ दिया था 95 में ही किसी कारण से, और मैं डबल इंटरमीडिएट किया हूँ। पहले आर्ट से किया हूँ, फिर साइंस से किया हूँ। और हमारे सलाहकार कुछ गलत दे दिए थे, हमारी इच्छा के अनुसार विषय नहीं रखे, इसलिए मैं पढ़ाई से फिर छूट गए। और आर्थिक स्थिति भी मेरा कमज़ोर बहुत था, इसलिए मैं रास्ते को बदलना पड़ा। देखिए, एक रास्ता अगर आप बदलते हैं तो दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं खुलता ज़रूर है। कभी किसी के लिए रास्ते बंद नहीं हुआ करते। अगर आपको आगे बंद गली दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर दाएं बाएं देखिए ना, आपको दूसरा कोई ना कोई रास्ता या पतली गली ज़रूर मिल जाएगी, जैसा अजय जी के साथ हुआ। अजय जी ने एक रास्ता बदला, लेकिन उसी रास्ते से साहित्य की तरफ इनका झुकाव हुआ और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अजय जी, जब आप शुरू में लिखते होंगे, लोग मिलते होंगे, कहते होंगे अरे क्या लिख रहे हो, कभी आपको लगा कि हतोत्साहन हुआ या हतोत्साहित हुए आप उसको लेकर के? मैं उससे हतोत्साहित नहीं हुए। मैं हमेशा उसको यही कहा करता था कि मैं कुछ अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर।
और घर में लोग नहीं बोलते अरे पापा क्या कागज, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ, मैंने इनके पास डायरी भरी भरी डायरियाँ देखी हैं, इतने इतने पन्ने देखे जिन पर इन्होंने रोज कुछ ना कुछ लिखा है। ये मेरी अपनी जेब की कविताएं हैं जो रोज मिलती हैं मुझे अजय जी से। आपको घर में टोकते नहीं बच्चे, कह रहे पापा क्या कर रहे हैं, या पत्नी कहती है दिन भर तो ड्यूटी करके आए अब आप लिखने पे बैठ गए"? वो सब अपनी जैसे होता है अपना विचार देते थे समझ के अनुसार, और मुझे जैसे समझ में आता है अपना प्रयास करते रहता हूँ। परेशानी तो हर जगह होती ही है, लेकिन उस बाधा को पार करने को मैं अगला लक्ष्य मेरे आगे दिमाग में रहता है, जिसके चलते मैं प्रयास करते रहता हूँ। तो कुछ एक छंद हो जाए, एक छंद में सुनाता हूँ या गीत सुना दीजिए, जो मन करे सुनाइए। मैं आपको एक ठो सुना देता हूँ। चौपाई मेरा जो यूट्यूब में चैनल में सबसे पहला है। लीजिए, यूट्यूब चैनल भी है इनका यूट्यूब चैनल कवि सम्राट अजय जी मेरा चैनल का नाम है। उसमें मेरा पहला चौपाई है। हाँ। श्यामल वरण राम रघुराई, दशरथ ललन जगत सुखदाई, परम मनोहर चरित सुन्यारा, कौशल्या सुख राज दुलारा। क्या बात है। कौशल्या सुख राज दुलारा, बाल रूप शोभत अति न्यारी, बाल रूप शोभत अति न्यारी, पाँव पे घुंघरू बाजत प्यारी। क्या बात है जी, पाँव पे घुंघरू बाजत प्यारी। अच्छा एक बात बताइए, आपको आपका सबसे फेवरेट कवि कौन है वैसे, किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? मैं कवि तो हमारे लिए आपका अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं बराबर सुनते रहता हूँ। आपका राष्ट्र कवि दिनकर जी का भी देखते रहता हूँ। जयशंकर प्रसाद का भी मैं कविता पढ़ते रहता हूँ। और जयशंकर प्रसाद जी का एक कविता मैं अपना यूट्यूब में डाला भी हूँ, मैं अपना ढंग से लिख करके। अच्छा। एक बीती रात विभावरी उनका मैं किताब पढ़ा था। अच्छा। और उसको अपने ढंग से आजकल के कवियों में आपको कौन पसंद है? आजकल जो नए लोग भी लिख रहे हैं, बहुत सारे पुराने लिख रहे हैं, उनमें से कोई आपको याद है कि जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप चाहते हो सुनना, क्योंकि वो भी आपको देखेंगे। मैं मोबाइल हमारे पास मोबाइल होता नहीं है और हमारे पास समय होता नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं का जो मान लिए कुमार विश्वास है या और किन्हीं का है, और कवियों का कभी कभी मैं इसमें आपका जो न्यूज़ 18 में आपका जो कवियों का सम्मेलन होता है, आज तक में जो सम्मेलन होता है, 3 कवियों का जो है मैं बराबर सुनते रहता हूँ ध्यान से। अच्छा, इनके टाइम में, और इनसे उन शब्दों पर गौर करता हूँ, फिर उसमें अपने शब्दों में कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे इसको अपने में जोड़ सकूँ, बढ़िया सुधार सकूँ। लिखना लगातार जारी रखते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको लिखते हुए आपको लगता हो कि शायद मेरा लिखना सफल हुआ, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कभी कोई ऐसी घटना जिस पर आपने कुछ लिखा हो? क्योंकि आप लिखते तो सब पर ही हैं, मुझे मालूम है। बाढ़ पर भी लिखते हैं आप, राजनीति पर भी लिखते हैं, प्रेम पर भी लिखते हैं, झगड़े पर भी लिखते हैं, सांप्रदायिक जो सद्भाव बिगड़ रहा है उस पर भी लिखते हैं। तो मैं कोई भी, जैसे अभी असम की बाढ़ के ब्रह्मपुत्र की हालत में देख करके एक मैं कविता लिखा हूँ, और अगर समय आप है तो मैं देख सकता हूँ। 2 लाइन। शीर्षक लिखा हूँ, दर्द में बेदम आज असम। दर्द में बेदम आज असम, दर्द में बेदम आज असम, प्रकृति की मार गजब है, बाढ़ का पानी नहीं होता कम। ब्रह्मपुत्र नदी विकराल रूप धरी, जनजीवन किया तंग तंग असम की। आज लाखों लाख बेघर हो गए, देखो गांव शहर सब जलमग्न। दर्द में बेदम आज असम, दर्द में बेदम आज असम। मैं वही कह रहा हूँ कि संवेदनाएं हैं तो कविता है, और कविता है तो कवि है, और कवि किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, क्योंकि कविताओं के लिए कोई बाधा नहीं होती। मन की संवेदनाएं जब अपनी खिड़कियां खोलती हैं तो उससे जो हवा आपके अंदर आती है, उससे आप अपनी कविता, गीत, छंद, सोरठा ये सब रचा करते हैं। अजय जी वैसे ही हैं, और हम सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमें बड़ी खुशी भी होती है हम सब लोगों को आज तक में कि हमारे बीच में अजय जी यहाँ काम करते हैं। अजय जी, कोई ऐसी बात जो आपके मन में लगता हो कि किसी दिन मंच, आपका मन होता है मंचों पे जाने का?
हाँ, मंच पर मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो 1993 में, 1995 एक बार मुझे एक लिखा था मैं लोकगीत अच्छा। कि चलते चलते देखिए जमाना बदल गया है। तो उसी शब्दों को मैं, हमारे एनएसएस कार्यक्रम चल रहा था, 10 दिन का शिविर था, तो उसमें हम लोगों को उत्साहित किया गया। उसमें पाठक जी, आपका शिक्षा मंत्री भी आए हुए थे। अच्छा। केएसएस कॉलेज लखीसराय में हम लोग पढ़ते थे, और उसमें मौका मिला, उस स्टेज पर मैं गाया और बहुत गड़गड़ाहट तालियां बजी। मैंने लोगों को अच्छा लगा होगा या क्या, वो तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन लोग बहुत तो पसंद आपका किए। पहला प्यार क्या है, ये जो आप सेवा करते हैं वर्दी में पहनकर, वो या कविताएं? हमारी सेवा सब हमेशा अपने ड्यूटी को मैं सर्वोपरि समझा। और ये तो मनोरंजन, मैं अपने समय को जिसे 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अपने सही ढंग से कैसे बिता सकूं, इसके लिए मैं आनंद में रहता हूं और आनंद के लिए शब्द चुनता हूं। क्या बात है अजय जी। ये हैं अजय जी। हम इस तरह से इनसे फिर कभी मुलाकात करवाएंगे, जब कभी और कुछ लिख कर लाएंगे हमारे बीच में। आप भी अगर लिखते हैं और आपको लगता है कि आपको कहीं किसी मंच पर अभी तक नहीं सुना गया, आप चाहते हैं कि आपकी बात भी आप तक, लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारे साहित्य तक के जो मेल आईडी है, जो नीचे हमेशा लिखी होती है, उस पर अपना वीडियो भेजिए। हम आपको आमंत्रित करेंगे साहित्य आज तक के मंच पर। आपका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। चलते चलते कोई एक गीत के साथ खत्म कीजिए। नमस्कार। महाअघाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, ना जाने क्या होगा राम रे, क्या होगा राम रे। महाअघाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, न जाने क्या होगा राम रे। महाविकास अघाड़ी बिच मझधार फंसी है, असमंजस में शिवसेना खड़ी है। शिंदे के नाथ कौन, ठाकरे के माथ कौन, ठाकरे के साथ कौन, क्या कब से चलेगी गाड़ी रे। आज महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, महाअघाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, क्या होगा राम रे, अब क्या होगा राम रे। कोई सिद्धांत को छोड़ के कार्रवाई के भरोसे, कोई साहेब के नाम ले अपनी सेना के भरोसे। एनसीपी और कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के चलते, बीजेपी सुअवसर देख पिछला बदला लेने के भरोसे। देखना तीर धनुषा कमल बिच फंस गई रे, तब समझो जनता की मुश्किल निकल गई रे। महाअघाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, क्या होगा राम रे, क्या होगा राम रे। मुंबई टू सूरत, फिर सूरत से गुवाहाटी, देखो अघाड़ी की पहिया निकल निकल कर जाती। देखना गाड़ी की नाम कहीं बदल जाई रे, देखो मुसीबत की चक्का गुवाहाटी में अटकी, देखो मुसीबत की चक्का गुवाहाटी में अटकी। अजय सिंधे अगर, अजय सिंधे अगर भाजपा की गाड़ी में चढ़ जाए रे, तब समझो जनता की सरकार बन गई रे। महाअघाड़ी की गाड़ी फंस गई रे, न जाने क्या होगा राम रे, न जाने क्या होगा राम रे।